नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग CSPDLDEO J/JE का 6 जनवरी में पूछे गए GS के प्रश्न और कंप्यूटर वगैरह के जो भी प्रश्न हैं जो मुझे अभी तक प्राप्त हुए हैं वो सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। पेपर आज भी कठिन ही आया था, ऐसा कुछ नहीं था कि पेपर पहले दिन कठिन आया था, दूसरे दिन लेवल लगभग सेम था, क्वेश्चन अटपटे भी थे, ठीक है, लेकिन पहले दिन से थोड़े से कम आप लोगों को अटपटे देखने को मिलेंगे। इसके बाद कल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताऊँगा। कौन सा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बारे में अपन लोग जानकारी हासिल करेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें किस टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां आप लोगों को नई नई जानकारियाँ प्लस आप लोगों को PDF और ये जो क्वेश्चंस है आज के, ये आप लोगों को वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले ये मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था PM ग्राम सड़क योजना के तहत कितना किलोमीटर छत्तीसगढ़ में सड़क बनाने का प्रस्ताव है। जो ग्राम सड़क योजना है उसके तहत कितना किलोमीटर छत्तीसगढ़ में सड़क बनाने का प्रस्ताव है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से 2020-21 में PM सड़क योजना के तहत कितनी राशि पुरस्कार प्राप्त की गई है, ठीक है, या प्राप्त हुई है। तो देखिए, योजना से एक ही योजना से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, एक योजना से दो क्वेश्चन पूछे गए, तो आने वाले दिनों में भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे PM सड़क योजना पूछा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आप लोगों को आवास योजना के बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। किसके बारे में? आवास योजना के बारे में भी आने वाले दिनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो PM आवास योजना को भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसके बारे में अभी विवाद भी चल रहा था, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या था? छत्तीसगढ़ का GDP प्रचलित भाव में, अब GDP प्रचलित भाव में पूछा है, तो स्थिर भाव में भी आप लोग इसके बारे में रट लीजिए। प्लस व्यक्तिगत आय, ये सब आप लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पे, स्थिर भाव में, फिर स्थिर भाव में GDP प्रचलित भाव में, ये सब, ठीक है। कौन सी नदी दुर्ग जिले से निकलती है? क्वेश्चन गलत था, ऐसा स्टूडेंट ने भेजा है, लेकिन मतलब नदियों से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। इसके बाद, कौन सा वेट लिफ्टर राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये कल भी क्वेश्चन था और ये रिपीट हुआ है। कौन सा खिलाड़ी जो है राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट हुआ है। मतलब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट भी होने लगे, दूसरे दिन से ही आपको पहले दिन के क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा देगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे देखते हैं, कितने प्रत्यक्ष निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है कि कितने प्रत्यक्ष निर्वाचित विधानसभा सदस्य है। अब इसके बाद आप लोगों को ये भी पढ़ना है कि 5 राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। 11 जो हैं वो लोकसभा के सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके बाद, किसी जलप्रपात के बारे में पूछा था कि किस नदी के किनारे है। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था कि जो जलप्रपात है वो किस नदी के किनारे है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, नदी से जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीपा डी में किस धर्म के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले किसी पेपर में व्यापम के और देखने को मिला था, ये फिर से अभी देखने को मिला। मतलब क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के तहत कौन कौन से सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। मैंने आप लोगों को कहा, देखो आवास योजना के बारे में बताया, अब देखो ये सिंचाई परियोजना के बारे में। मतलब ये जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, उन योजनाओं की आप लोग जानकारी रख लीजिए, आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। आने वाले दिनों में जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए
बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके बाद क्या बोल रहा है, बाल स्वास्थ्य योजना के तहत कितने वर्ष के बच्चों का मुफ्त में चेकअप या इलाज होता है। देखिए फिर से बाल स्वास्थ्य योजना के बारे में, मतलब योजना से यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं कि बाल स्वास्थ्य योजना के तहत कितने वर्ष के बच्चों का मुफ्त में चेकअप या इलाज हो रहा है। आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगला देखिए हिंदी का, तो हिंदी में क्या क्या था, हिंदी में समास और संधि में 50 से 5 क्वेश्चन थे और ये कल भी थे। ठीक है, देख लो हिंदी में संधि या समास से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर। उसके बाद लिंग पहचानने के लिए कौन से लिंग का है दही, कौन से लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है, इस टाइप के लगभग 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिले थे। कल भी 4 ही था, मतलब ये 4 के सेट बना हुआ है, याद रखिएगा 4 का ये क्या है, सेट बना हुआ है। अब इसके बाद रीजनिंग में भी एक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फलाना इससे बड़ा है इससे छोटा है, मतलब कुछ नाम दिए हुए थे, वो उससे बड़ा है वो उससे छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग में देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि जैसे आप लोगों को 4 नाम दे दिए, उन लोगों की हाइट को एक फॉर्म में बताएगा कि ये उससे बड़ा है वो उससे बड़ा है वो उससे बड़ा है, तो कौन सबसे बड़ा है या कौन दूसरे नंबर पर बड़ा है वो आप लोगों को वहाँ पर पहचानना है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवा दूँगा। ठीक है, इसके बाद पर्यायवाची क्वेश्चन आया था, विलोम शब्द आया था, एक शब्द के अनेकाल शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हिंदी के थे, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक, ये सब चीज़ें अभी तक चल रही हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक और है, कंप्यूटर का MS ऑफिस, MS डॉस और वही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है CPU वगैरह का, उससे क्वेश्चन है। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन एक का और मेरे पास कॉल आया था जिसने बताया कि सर प्रिंटर से प्रकार पूछा था और एक पेपर में आप लोगों को डायरेक्ट ड्रम प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर ये सब टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए जा रहे हैं। किससे, कंप्यूटर से। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए थे, MS डॉस, MS ऑफिस के, MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक, तो वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। मैथ्स में कौन से, मैथ्स में एवरेज के 2-3 क्वेश्चन थे। मैथ्स में एवरेज के क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रतिशत का प्रश्न था, अनुपात में दिया गया था, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में कौन कौन सा था, विलोमनार्थी मतलब एंटोनिम, इंग्लिश में क्या पूछा था, एंटोनिम पूछा गया था, ये आप लोगों को बताया था। एक्टिव से पैसिव वॉइस पूछा था, नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कल भी ये चीज़ आप लोगों को ये सब चीज़ें इंग्लिश में देखनी थी। सुटेबल वर्ड पुट कर 3 प्रश्न बनाइए, 3 प्रश्न था। ठीक है, सुटेबल वर्ड मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले थे। किसके, फिल इन द ब्लैंक्स के आप लोगों को 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। अब कंप्यूटर के भी कुछ थे। कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल से 3 से 4 क्वेश्चन था। जीमेल, गूगल इंटरनेट से रिलेटेड था। ठीक है, कल जीमेल, गूगल, फेसबुक के फाउंडर के बारे में पूछा था, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछा गया है, इसलिए देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी डायरेक्टली पूछा गया है, देखिए। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन कूट में था, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल रहा है कि डायरेक्ट आप लोगों को इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सबको एक कूट के फॉर्म में आप लोगों को वहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ समझना पड़ेगा। इसके बाद और इतना ही है बोल रहे हैं, इससे आगे आप लोगों को क्वेश्चन अब जो भी और लोगों को और पता चलेगा मैं आप लोगों को कल बताऊँगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।